राज्यसभा चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस में नाराज विधायकों को मनाने का दौर शुरू हो गया। एक तरफ जहां भूपेंद्र हुड्डा विधायक गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी को धरना स्थल से उठाने पहुंचे, मनाया, तो वहीं अब भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप वत्स के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। भूपेंद्र हुड्डा की ये मुलाकात कितनी अहम रही, रिपोर्ट देखिए। अपनों को मनाएंगे, किसको हराएंगे, साख बचाएंगे, सबको मनाएंगे। कांग्रेस में घमासान, साख पर सवाल। विधायकों का दावा, आरोप निराधार। एक तरफ जहां राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद अंदरूनी कलह पैदा हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में नाराज विधायकों को मनाने का सिलसिला भी जारी हो गया है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा झज्जर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के घर पहुंचे और उनसे मिलकर बातचीत की। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के बाद कुलदीप वत्स का पार्टी को लेकर कहीं न कहीं दर्द झलकता हुआ नजर आया था। इसको लेकर वो मीडिया के सामने खुलकर बोलते हुए भी नजर आए थे। आइए अब आपको पहले कुलदीप वत्स का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद दिया था। इसमें काम करने वालों की कोई कदर नहीं होती है, वफादार की, ईमानदार की कोई कदर नहीं है। यहाँ पे जो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को डुबाने का काम किया है, और वो लोग यहाँ ऐसे ही लोगों की कांग्रेस में कदर है। इसीलिए कांग्रेस जो आज गर्रत में जा रही है, वो मुख्य कारण यही है कि वफादार और मेहनती और सच्चे लोगों की कांग्रेस में कदर नहीं है। देखिए, ठेस नहीं, एक बहुत बड़ा एक पीड़ा और दिल दुखी है। जो लोग मैंने कहा ना, जो कांग्रेस का पतन क्यों हो रहा है, कांग्रेस में निष्ठावान, ईमानदार और मेहनती व्यक्तियों की कदर नहीं है, और कांग्रेस में चापलूस और बदतमीज और भ्रष्ट लोग हैं। उसी वजह से ये कांग्रेस नीचे जा रही है। फिलहाल भूपेंद्र हुड्डा ने झज्जर पहुंचकर कुलदीप वत्स से मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। वहीं कुलदीप वत्स पहले ही कह चुके हैं कि वो कांग्रेस में रहेंगे या नहीं, ये समय बताएगा। तो शादी में मैं नहीं आ सका था, सगाई पे तो आया था। हम बच्चों को आशीर्वाद देना था हमारा काम, फर्ज बनता है। राज्यसभा चुनाव में जो आपने देखा पूरा, क्योंकि सारी वोटें आपने देखी थी, बहुत सारे बातें सामने आ रही है, ओवरऑल सच्चाई क्या थी सर? सच्चाई आई हुई है, 5 आदमी नोटिस दे रखा है पार्टी ने। 4 वोटें जरूरत हुई सर, वो तो जबरदस्ती रद्द करी उन्होंने। बीजेपी की वोट विजय हुई इसमें, एक हुई होगी ना, 3 हमारी करी, 4 हमारी करी। तो क्या अगला स्टेप क्या रहेगा सर? पार्टी फैसला करेगी। ये पहली दफा नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी विधायक को मनाने के लिए पहुंचे हो। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के बाद धरने पर बैठे गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी को भी धरने स्थल से उठाने भूपेंद्र हुड्डा ही गए थे और क्रॉस वोटिंग को लेकर हुए गिले शिकवे को भी दूर करने का काम किया था। ये जो है विपक्षी पार्टियां हैं, वो भिन्न बात निकल आ रहे हैं। 5 वोट जो है, वोट क्रॉस हुई है, उनका नाम पता है, हाईकमांड को सूचित कर दिया गया, जल्दी ही हाईकमांड एक्शन लेगा। और जो कैंसिल हुई है, ये रिटर्निंग अफसर है, उसके ऊपर भूषण बत्रा जी ने बताया, जान के उन्होंने जबरदस्त किया है और हमारे किसी विधायक ने जो है और इनके नाम लगाते हैं, बिल्कुल गलत बात है, किसी को नहीं पता। कोई को तो आपने क्लीन चिट दे दी, ये भी क्लीन है, ये भी क्लीन है, क्लीन है, ये क्लीन है। जिन्होंने नीतियां मैंने देखी है, कल बता दिया, कल अब क्यों नहीं? आपके विधायक ही कह रहे हैं कि नारे पीछे बैनर लेके खड़े सर। एक तरफ जहां कांग्रेस में रूठों को मनाने का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं जिन विधायकों पर वोट क्रॉसिंग के आरोप लगे हैं, वो अपने पर लगे आरोपों को निराधार बता रहे हैं। विधायकों का कहना है कि उन्होंने अपना वोट भूपेंद्र हुड्डा को दिखाकर ही डाला था। देखिए, जो आरोप लग रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं इन चीजों को लेकर बहुत आहत हूँ, बहुत दुख है मेरे को कि हम लोगों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। आप देखेंगे, जब मैं वोट डालने गई, अंदर मेरा बीजेपी वालों ने विरोध किया कि भाई इनका वोट रद्द करो। वहाँ मंत्री वेदी जी थे, गौरव गौतम जी थे, आप किसी से भी पता कर सकते, जो हमारे वहाँ पे
थे, हमारे नेता थे, उन लोगों को भी आप पूछ सकते हो कि मेरे को 10-5 मिनट वहाँ रोक कर रखा गया। मेरा वोट कैंसिल कराना चाहती थी बीजेपी। अगर मैं गलत वोट देती तो बीजेपी ऐसा क्यों करती? अगर हम लोग बीजेपी से मिले होते तो ये बहुत गलत। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, जब 13 तारीख को हम हमारे CLP लीडर उनके हाउस नंबर 70 चंडीगढ़ सेक्टर 7 से सभी विधायक वहां से इकट्ठा होकर 3 और 4 के टाइम के बजे बीच में हम लोग वहां पे जहां उन्होंने लेके जाना था सभी विधायक वहां गए। और आप ये बताइए, जब सभी विधायक 31 के 31 विधायक हम वहाँ पे उनके साथ इकट्ठा होकर गए, उनके साथ रहे, उनके साथ ही वापस आए, तो आप ये बताइए कि हमारे ऊपर ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने का क्या मतलब? हमने जब 16 तारीख को वोट डालने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर गए, वहाँ पे जो भी हमारे पार्टी के ऑब्जर्वर थे, मैं अपनी बात कहूँगी, मैंने अपना जो वोट डालने गई उस समय में मैं वोट चिन्ह पर निशान लगा कर गई जहाँ पे हमारा कैंडिडेट का नाम था। और सर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हमारे जो ऑब्जर्वर थे उनको वोट खोलकर मैंने दिखाई। तो उस समय उन्होंने मुझे बोला ओके, और ये भी बात कही उन्होंने कि ये जो अपना वोट है इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके आप पेटी में डाल लें। तो हमने वैसे ही किया और ईमानदारी के साथ हम पिछले प्लान में भी अपना राज्यसभा सांसद जो हमारे चुनाव हुए थे उसमें भी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी को हमने वोट दी। एक तरफ कांग्रेस में घमासान जारी है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर बड़े निशाने साधे जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस 25% तक टूट चुकी है और आने वाले समय में और भी टूटेगी। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।